सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका ही नहीं आता। एनसीईआरटी बुक लेते हो, रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हो। अब रीडिंग करोगे, एनसीईआरटी की लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट है कि कुछ समझ ही नहीं आएगा, थोड़ी देर में बोर हो जाओगे और एनसीईआरटी रख दोगे। अरे भाई, ऐसे नहीं पढ़ना होता एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ने का एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से सारी इंफॉर्मेशन एक बार के अंदर आपके दिमाग के अंदर स्टोर हो जाएगी। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखो, आपने बहुत सारे टॉपर इंटरव्यू आज तक देख लिए होंगे, स्पेशली क्लास 9th और क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि टॉप करते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे स्कूल लेवल एग्जाम हो, हर एक स्टूडेंट एक बात बोलता है कि एनसीईआरटी अगर नहीं करी तो मार्क्स नहीं आएंगे। एसएसटी की बात कर लो, साइंस की बात कर लो, और मैथ्स में भी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने वो सॉल्व नहीं करे तो मार्क्स नहीं आ पाएंगे। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। हर एक टॉपर बोल रहा है तो बात झूठ तो नहीं हो सकती। बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये टॉपर आपको ये नहीं बताते कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। आपको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है एनसीईआरटी बुक खोलो, रीड करो, जो इंपॉर्टेंट लगा उसे अंडरलाइन करो और आगे बढ़ जाओ। ऐसे ही पढ़ते आ रहे हो आज तक। कितनी चीजें याद कर पाए हो? सच सच बताओ, कितनी चीजें याद कर पाए हो? ऐसा हुआ है ना एनसीईआरटी बुक खोली है, थोड़ी देर में बोर होकर बंद कर दी? हुआ है ना? क्योंकि तुम गलत तरीके से पढ़ रहे हो। आज समझाता हूं दो मेथड जिसकी मदद से एनसीईआरटी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। बट उससे पहले पहला सवाल, भैया एनसीईआरटी पढ़नी कब है? व्हेन टू स्टडी एनसीईआरटी। आखिर एनसीईआरटी जो है ये पढ़नी कब है? देखो, मैं आपको बता देता हूं, कुछ ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं। ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, देखना। वो क्या करेंगे, अपनी एनसीईआरटी को नोटबुक को खोलेंगे, एनसीईआरटी बुक को खोलेंगे लेक्चर से एक दिन पहले। जैसे इमेजिन करो, मुझे आज एक चैप्टर पढ़ाना है इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th का एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रिसिटी। अब जो ओवर स्मार्ट बच्चे होंगे ना, वो क्या करेंगे कि ना सर पढ़ाएंगे उससे पहले ही ना एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं, एनसीईआरटी पूरी रीड कर लेते हैं, ताकि जब सर क्वेश्चंस पूछे क्लास के अंदर तो हमें ऑलरेडी आता हो, है ना? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। बट ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम ओवर स्मार्ट नहीं बन रहे बेटा, तुम मूर्ख बन रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि देखो, एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ है। अगर तुम बिना लेक्चर को समझे एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, कोई फायदा नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी की एक भी लाइन समझ नहीं आएगी, आएगी तो भी याद नहीं कर पाओगे। समझ पाए? तो तरीका क्या है, कब पढ़नी है एनसीईआरटी? तो देखो, सबसे पहले आपको देखने लेक्चर्स। लेक्चर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, आप ऑफलाइन ट्यूशन में जाते हो, जैसे भी आप पढ़ते हो, यूट्यूब के थ्रू पढ़ते हो। अगर आप मेरे साइंस के लेक्चर देखते हो, साइंस एसएसटी में स्पेशली एनसीईआरटी पढ़नी है, मतलब पढ़नी है, ठीक है? लेक्चर्स देखने। जैसे ही लेक्चर आपके खत्म हो जाते हैं, चैप्टर आपके ट्यूशन कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस के अंदर खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी उठानी है और एनसीईआरटी रीड करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है? अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ध्यान आएगा कि यार, हाँ यार, ये भी सर ने पढ़ाया था, ये भी मैम ने पढ़ाया था, ठीक है, ये भी पढ़ रखा 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 है। अब आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। अब उसके बाद देखो, एनसीईआरटी रीड करना और लिखना, पढ़ना, इसका एक सीक्रेट मेथड होता है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं इसके बाद। बट उस सीक्रेट मेथड को अप्लाई करने के बाद आपको एक और काम करना है, जो कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी है मैथ और साइंस के अंदर, स्पेशली एसएसटी के अंदर भी कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ, टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इतना काम तो आपको करना ही करना है। अब भैया सीक्रेट है क्या है, ये बताओ ना। बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, कुछ तो आप इंटरेस्टिंग लाए हो। मैं बता देता हूं, पिछले 4-5 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बार बार समझाया है और दो मेथड बता रहा हूं। जो मेथड तुम्हें इन दोनों में से पसंद आए उससे एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है? पहला मेथड समझते हैं। पहला जो हमारा मेथड है वो है क्वेश्चन टेक्निक। देखो, क्वेश्चन टेक्निक क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी है, क्लास 9th वालों को तो कुछ समझ नहीं आ पा रहा होगा कौन सा चैप्टर है, बस क्लास 10th वाले बच्चे बिल्कुल इस चैप्टर को समझ पाएंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये अपना लाइफ प्रोसेस का एक चैप्टर है। अब ये एनसीईआरटी का एक पेज है। अब आपको क्या करना है, जैसे इमेजिन करो आप एक पेज रीड करते हो। अब जैसे कि मैं पूरा का पूरा पेज एक बार ये रीड करूंगा, है ना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा का पूरा पेज रीड करूंगा। अब मैं रीड कर रहा हूं, रीड कर रहा हूं, रीड कर रहा हूं, मुझे पता चला एक जो चीज है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया, द एल्वोलाई प्रोवाइड्स अ सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। मुझे कैसा लगा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेरे ट्यूशन में भी, मुझे कोचिंग में भी बताया था कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं एनसीईआरटी के यहां पर ही एक क्वेश्चन बना लूंगा कि वाई एल्वोलाइज आर इंपॉर्टेंट। एल्वोलाइज का काम क्या है, ऐसे मैं क्वेश्चंस बना सकता हूं। या फिर एल्वोलाई क्या करता है, एल्वोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कैसे मदद करता है, मैं क्वेश्चन बना लूंगा। हिंदी में बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आगे मैं और नीचे पढ़ूंगा, मैं और चीजें पढ़ूंगा तो मुझे दिखेगा कि यार हाँ, यहां पर एक प्रोसेस समझाया हुआ है गैसेस के एक्सचेंज का। तो मैं फिर से यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन बना लूंगा कि हाउ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द एल्वोलाई। मैं ऐसे क्वेश्चन बना लूंगा। एक पेज पे 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे। अब वो 3 या 4 क्वेश्चन आपने बना लिए, अब उससे फायदा क्या होगा? बाद में जब आप एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हो, इमेजिन करो यार, अब आपको एनसीईआरटी पढ़नी है,
अब एनसीईआरटी आपको वापस से पूरी रीड नहीं करनी, आपको बस ये 4 क्वेश्चन देखने कि ये 4 क्वेश्चन है, उन 4 क्वेश्चन के आंसर आते हैं, नहीं आते तो फिर पढ़ना। समझ पाए? समझ पाए? ये होती है क्वेश्चन मेकिंग टेक्निक। स्पेशली साइंस जैसे सब्जेक्ट में प्लीज क्वेश्चन बनाओ। अगर तुमसे नहीं बनते टेंशन मत लो, एनसीईआरटी हैक मैंने आपको बना दी है। यहां पर कुछ फोटोज आ गई होंगी एनसीईआरटी हैक की। एनसीईआरटी हैक मैंने आपके लिए बना दिया है। हर एक चैप्टर के हर एक पेज पे जो क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि एक पेज पे मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी हैक के अंदर। पूरी साइंस की क्लास 10th की बना दी है। अगर एसएसटी की भी चाहिए तो भी आप डिमांड कर सकते हो, अगर आप बोलोगे तो मैं टीम से बिल्कुल बनाने के लिए बोल पाऊंगा। तो ऐसे एनसीईआरटी हैक बना दिए, बट मैं फिर भी प्रेफर करूंगा अगर टाइम है तो खुद से क्वेश्चन बनाना बेटा, खुद से क्वेश्चन बनाना, ठीक है? खुद से क्वेश्चन बनाओगे तो चीजें आसानी से याद होंगी। ये एक मेथड हो गया। अब एक दूसरा मेथड बताता हूं, और मुझे वो मेथड इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। वो जो मेथड है ना, उस मेथड को हम बोलते हैं WWH मेथड। WWH मेथड क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया भी हुआ है, फिर से बता देता हूं। यहां पर पहले W का मतलब है व्हाट, दूसरे का मतलब है व्हाई, तीसरे का मतलब है हाउ। अब देखो करना क्या है, पहले उसी साइंस के एग्जांपल से देखेंगे, फिर एसएसटी के एग्जांपल से देखेंगे। आओ देखो फटाफट से इसको जूम करते हैं और देखते हैं। जैसे कि इमेजिन करो मैंने पढ़ा ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मैंने रीड कर लिया, ठीक है? अब मुझे ना खुद से बस 3 सवाल पूछने हैं। WWH व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला सवाल मैं पूछूंगा व्हाट, दूसरा सवाल मैं पूछूंगा व्हाई, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत क्या है, व्हाई नीड क्या है, और तीसरा मैं पूछूंगा हाउ, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है, वर्किंग क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ये 3 सवाल मैं पूछूंगा हर एक टॉपिक पे, है ना? खुद से मैंने पूरा का पूरा पैराग्राफ, पूरा का पूरा टॉपिक रीड करा, उस पे मैंने खुद से 3 सवाल पूछे। अब ये जो 3 सवाल है ना, इसको आप पॉइंट फॉर्म के अंदर अपनी एनसीईआरटी के अंदर ही लिख लो। यहां पर स्पेस होती है एनसीईआरटी में, पॉइंट बना लो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ऐसे यहां पर 4-5 पॉइंट में बना लो। इसका क्या मतलब है? आपने इस पूरे पेज की जो समरी है, इस पूरे टॉपिक की जो समरी है, वो मात्र 4 पॉइंट के अंदर खत्म कर दी। अब क्या आपको जब आप वापस आ रहे हो तो आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है? नहीं भाई, पूरी नहीं पढ़नी। अब क्या करना है? बस डायरेक्टली आपको वो 4 पॉइंट रीड करने हैं और आपको याद आ गया, ठीक है, रिवीजन भी हो गया। रिवीजन भी कितना आसान हो गया, तो समझ रहे हो? ये करते हैं टॉपर बार बार एनसीईआरटी। आपको क्या लग रहा है कि बार बार एनसीईआरटी पढ़ रहा है कोई? नहीं, वो एनसीईआरटी के अंदर कीवर्ड बना दे रहे हैं, है ना, लिख रहे हैं, WWH स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं, और फिर वो आराम से एनसीईआरटी को रीड कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया एनसीईआरटी को गंदा करने का मन नहीं करता, करना पड़ेगा। कर दो गंदा एनसीईआरटी को, लिखो, पेन पेंसिल जो भी है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी को वापस तुम्हें किसी और को तो देना नहीं है ना? तो लिखो एनसीईआरटी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका सेम एग्जांपल अपन देखते हैं एसएसटी का। एसएसटी का अपना हिस्ट्री का टॉपिक है, तो आप देख सकते हो टॉपिक यहां पर दिख रहा है, द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो यहां पर एक टॉपिक है द सॉल्ट मार्च। अब मैं इस पे 3 सवाल पूछूंगा। व्हाट इज सॉल्ट मार्च, व्हाई क्यों हुआ था सॉल्ट मार्च, और हाउ कैसे हुआ था सॉल्ट मार्च। अब ये जो 3 सवाल हैं, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ा, तो ये जो 3 सवाल हैं इनके मैं आंसर यहां पर लिख लूंगा 1, 2, 3 पॉइंट्स के अंदर। समझ पाए? तो पूरे टॉपिक की समरी मैंने लिख दी 3 पॉइंट्स के अंदर। अब सोचो जब तुम रिवाइज करने जा रहे हो, बस तुम्हें 3 पॉइंट्स को पढ़ना है, 3 पॉइंट्स को पढ़ना है। एनसीईआरटी कितनी आसान हो गई। और देखो एनसीईआरटी ये बहुत बड़ा सत्य है कि पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी में से ही बनता है, रियलिटी है। साइंस, एसएसटी, इवन मैथ्स का भी 80-90% पेपर एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन से बनता है। तो प्लीज ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आई होप इन दोनों में से जो भी मेथड आपको पसंद आया, पहले कमेंट में मुझे बता दो, मेथड 1 या मेथड 2, जो भी आप फॉलो करने वाले हो जल्दी से बता दो। और एक फाइनल टिप आपको मैं दूंगा। फाइनल टिप क्या है, ध्यान से सुनना। फाइनल टिप है रेफरेंस बुक सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया हम ना एनसीईआरटी नहीं करेंगे। क्यों? भैया हमने ना बहुत खतरनाक वाली ना रेफरेंस बुक ले ली है। मैंने कहा अच्छा, हाँ भैया हम ना उसमें से ना थ्योरी पढ़ लेते हैं, और थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एनसीईआरटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। देख दोस्त, अगर 90% लाना है, 85, 80 अच्छी परसेंटेज है, इतना लाना है, रेफरेंस बुक से पढ़ लो, चल जाएगा काम। बट अगर सच में टॉप करना है, सच में बोल रहा हूं मैं, अभी इंटरव्यू लिए कुछ समय पहले 99% के इंटरव्यू लिए, अगर उस परसेंटेज को टच करना है एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, ठीक है? तो रेफरेंस बुक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करोगे, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एनसीईआरटी थ्योरी और जो आपके जो नोट्स होते हैं, जो आप नोट्स बनाते हो, एक वो और एनसीईआरटी, इनसे पढ़ाई करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप बिल्कुल अलग अलग रेफरेंस बुक का यूज करो, बिल्कुल करो, मैं खुद सजेस्ट करूंगा। और लास्ट टाइम पे सैंपल पेपर, इतना कर लोगे ना, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो अब एनसीईआरटी पढ़नी है, इस तरीके से पढ़नी है, इस बात को याद रखना है। और एक चीज समझ लो यार, देखो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी यार। देखो और कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। अगर तुम्हें अपने घर की परिस्थिति बदलनी है ना, इकोनॉमिकली अच्छी लानी है अपने घर की परिस्थिति को, तो मेहनत तो लगानी पड़ेगी यार दोस्त, मेहनत लगानी पड़ेगी। आज नहीं,
9th 10th 11th 12th कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई एक ही मात्र चीज है जो कि तुम्हें बहुत आगे तक ले जा पाएगी। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, टेक केयर, और बताना मुझे कमेंट के अंदर कौन सा मेथड फॉलो करोगे। टेक केयर, बाय।